आज मैं आपको बताऊंगा कि कमांडो ट्रेनिंग ये टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि एक कमांडो की तरह ही जब आप तैयार होते हो तो कैसी भी परिस्थिति हो, आपके थोड़ा बहुत पैरों में दर्द हो, कहीं मोच हो, फिर भी आप में एक हिम्मत रहती है, एक जुनून रहता है। तो ये ट्रेनिंग के लिए हमने इसलिए बनाए हैं, कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ये इसलिए कि उनका थोड़ा स्टेमिना मजबूत हो सके। कुछ बच्चे हैं जो ज़मीन पे अगर उन्हें एक्सरसाइज करवाई जाए तो कट मारते हैं, जैसे कि हम बोले कि उन्हें पैर अच्छे से मारना है ऊपर नीचे, तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर नीचे पैर अच्छे से मारे, लेकिन यहाँ उन्हें मारना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक बार ऊपर जाना अच्छे से, स्पीड से पूरा उस साइड से वापस आ नॉर्मल। लेकिन अगर ये सीढ़ियाँ रहेगी यहाँ पे तो उसे जाना ही पड़ेगा। नीचे बच्चा ऐसे भी कर सकता है, बट यहाँ से उसको होके आना ही पड़ेगा, तो पैर जो हैं वो मजबूत होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये ट्रेनिंग के बेसिक हैं जो थोड़ा बहुत है, इतने हार्ड भी नहीं है। ये एक दीवार आपको दिखाई दे रही है 7 फीट 5 इंच की है, इस पर दौड़ के एकदम स्पीड में आना है और यहाँ से पकड़ के उस साइड जंप करना है। ये किस लिए, इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि ये एक बाधा की तरह है। जब हम दौड़ते रहते हैं, अचानक कोई बच्चा आ गया तो हमें क्या एक्शन लेना है वो माइंड में एकदम क्लियर होता है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, तो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाता है 1 सेकंड में कि हमें क्या करना है। तो उस चीज़ को अगर आपको विकास करना है, उस चीज़ को आपको अगर डेवलप करनी है, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे बच्चा दौड़ के आ रहा है, अचानक उसे पता है आगे, तो माइंड पहले से उसका तैयार रहेगा कि मुझे दीवार को जंप करके उस साइड कूदना है। तो इससे दिमाग जो है, उसका जो व्हील पावर जो है वो बढ़ता है और उसे पता रहता है कि मुझे स्टिक कौन सा एक्शन मुझे लेना है। इन सब चीज़ों में अगर माइंड घुला मिला रहता है तो दौड़ने में बहुत आसानी होती है। कोई भी काम हो फिजिकली बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि माइंड को जब पता रहता है कि मुझे क्या करना है। जैसे मेरा अभी हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे माइंड को पहले पता था जब मैं बच्चा था तो कैसे हाथ ले जाना है, कैसे करना है। तो वो जो मेरी इंद्रियां हैं वो इतनी विकसित हो गई है कि आज मैं आंख बंद करके भी हम खाना खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है, हमारे माइंड को संकेत मिलता है कि खाना सामने है तो खाना है। वही चीज़ इन सब चीज़ों से माइंड में क्लियर हो जाती है तो बहुत आसान रहता है। आगे चलिए एक और आपको चीज़ बताते हैं। अब ये जो कोहनियों से चलने का, इनके लिए कुछ बच्चे अगर कट भी मारना चाहें तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ पे जो तारबंदी होती है, जो कंटीले तार होते हैं, वो यहाँ पे लगाए जाएंगे और फिर इनके नीचे से 3 बच्चे या 2 बच्चे एक साथ जाएंगे। तो इससे ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर मकरागिरी करने की कोशिश करे या फिर उसके दिल में हो कि नहीं नहीं आज मैं कट मार लेता हूँ, मुझे नहीं करना, उसकी भी मजबूरी होगी कि उसे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो चीटिंग कर जाते हैं, जैसे हम कोहनियों पे चलाते हैं, एक बार चल के बताना नीचे कैसे चलाते हैं ज़मीन पे, कोहनी पे या कैसे भी चीज़ से मानो। जैसे बच्चा ऐसे चल रहा है तो कई बच्चे हैं जो कट मारते हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई बच्चा कट ना मार सके। दोनों हाथ पीछे करके पंजे से चल के दिखाओ एक बार, सिर्फ पंजे से। अब शरीर को आगे धकेलते हैं तो रोज़ रोज़, जैसे आज आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रैक सा बना हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होना, ये सब चीज़ें हम ज़मीन पे भी करवा सकते हैं। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे से पता है कुछ बच्चे होते हैं कितना भी मार दो, कितना भी पीट लो, वो नहीं सुधरते। इस वजह से ये बनवाया गया है। ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, इतनी ही 17 से 18 फीट इसकी हाइट है। अगर इस लेवल की हाइट पे हम जाते हैं, एक तो हमारे हाथ मजबूत होते हैं, दूसरा हम अगर रस्से से इतना ऊपर जा रहे हैं तो जो ऊंचाई से जो डर लगता है और जो चक्कर आते हैं वो समस्या दूर होती है। एक माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं थोड़ा बहुत हार्ड हो तो माइंड एक जगह रहता है। कभी आप रस्सी पे चढ़े हो, पेड़ पे चढ़े हो, तो दिमाग में दूसरा ख्याल नहीं रहता। आपका माइंड जो है एकदम शार्प और क्लीन तरीके से रहता है कि मुझे ये रस्सी पे चढ़ना है, और हम अपनी पूरी ताकत का यूज करते हैं पूरे शरीर को ऊपर उठाने के लिए। इसलिए ये चीज़ भी, ये चीज़ एक तो आपकी जो बीम है उसे सुधारने के लिए, दूसरा अगर किसी का चेस्ट फूलता नहीं है तो चेस्ट फुलाने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे जब आ रहे थे तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था, चेस्ट ऊपर आ रहा था, सांस भी फूल रही थी। इससे ऐसा होता है कि जब हम ऐसे एक साइड से पकड़ के एक हाथ छोड़ते हैं, पूरा बैलेंस बॉडी का जो एक हाथ पे हमें करना पड़ता है, दूसरा जब हम पकड़ते हैं तो फेफड़े अपने आप ऊपर आते हैं, सांस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से जो हमारा जो चेस्ट फुलाने में जो दिक्कत आती है वो सॉल्व होती है। दूसरा, हमारा जो कंधा है वो मजबूत होता है। जब हम रनिंग करते हैं, ऐसे अगर हमारे कंधे चल रहे हैं तो यहाँ से मजबूत होना इनका बहुत ज़रूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी कुछ काम बाकी है, अभी बस चल ही रहा है। उधर आप पाइप देख सकते हैं
और इधर का पूरा आप देख सकते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करना अभी बाकी है। तो एक प्रॉपर अगर ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन इसके साथ में आपको जो है डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिना डाइट के आप करोगे तो शरीर को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डी टूट सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डाइट मेन्यू का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप घर पे हैं तो किसी जिम ट्रेनर के यहाँ से मत पूछिएगा, आप पूछिए किसी डॉक्टर से, जो अच्छा डॉक्टर हो उससे पूछिए, क्योंकि जिम ट्रेनर आपको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट बता पाएगा। आप चिकन खाइए, मटन खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन अगर एक अच्छे डॉक्टर से आप मिलोगे तो वो आपको पूरी डाइट बताएगा कि आप इतना वर्कआउट करते हो तो आपको क्या क्या लेना चाहिए, इसमें कितनी कैलोरी होती है, कितना आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये काम कर रहे हो। और गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप शरीर को तपाओगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अगर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बिना कॉल किए, बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं और उन्हें मना करना पड़ता है, तो आपसे निवेदन है अपने घर वालों से साथ में लेके आएँ या तो, और बिना कॉल किए आप बिल्कुल भी ना आएँ। रजिस्ट्रेशन आप इन नंबर पे ही करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कहीं कोई संस्था नहीं है। हम शहर से बहुत दूर हैं। और आप इधर दिखा सकते हैं, यहाँ हम खेती भी करता हूँ मैं। उस साइड का जो मेरा खेत है वहाँ पे हम खेती करते हैं। और पंडित जी क्या हाल है? सामने हमारी बिल्डिंग है, ऊपर डकिंग का काम चल रहा है, क्योंकि एसी में भी दौड़ करने से दिक्कत होती है और कूलर की हवा इतनी अच्छी नहीं होती कि पूरा रूम ठंडा रख सके। इसलिए गर्मियों का भी पूरा ख्याल रखना है आपको, कि ऐसा नहीं कि आप दिन भर सुबह शाम मेहनत कर रहे हो और दिन भर आप गर्मी में पड़े हो, पसीने से लथपथ हो, उससे शरीर कमज़ोर होगा। और बस इतना ही कहना है कि गर्मियां हैं तो थोड़ा मेहनत करने का ज़्यादा ध्यान रखें। ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उसमें ना निकलें। जय हिंद, जय भारत।